बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने दरख्वास्त की कि उसे जानवरों की ज़बान सिखा दे ताकि वो इनकी बामी गुफ्तगू समझ सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बात को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई ख़तरात पोशीदा होते हैं। कायदा है जिस बात से माना किया जाए इसकी तरफ रग़बत और बढ़ती है। अर्ज़ करने लगा सरकार आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नायब है, मेरी इल्तिजा मेरी दरख्वास्त कबूल फरमा लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ना हो कल तू पछताए क्योंकि तू ये नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। बारगाह इलाही से हुक्म हुआ एक मूसा अलैहिस्सलाम इसकी तमन्ना पूरी कर दे। इस शख्स ने कहा अच्छा सारे जानवरों की ज़बान न सही सिर्फ मेरे घरेलू पालतू जानवर कुत्ते और मुर्ग की ज़बान सिखा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा आज इन दोनों जानवरों की बोली में तुझको कुदरत हासिल हो गई। वो शख्स ये सुनकर खुश खुश अपने घर चला गया। सुबह हुई तो हाथमा ने दस्तरखान झाड़ा, इसमें से रात का बचा हुआ टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। मुर्ग वो टुकड़ा उठा कर ले गया। कुत्ते ने कहा दोस्त तू दाना दंका खा कर भी अपना पेट भर लेगा, अगर रोटी का टुकड़ा मुझे दे दे मेरा गुजर बसर चल जाएगा। मुर्ग ने कहा मियाँ सब्र करो खुदा तुझे भी देगा, कल हमारे मालिक का घोड़ा मरेगा तू पेट भर कर खायो। वो शख्स इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, फ़ौरन उठा, इसने घोड़ा खोला और जाकर मंडी बेच आया और नुकसान से अपने आप को बचा लिया। दूसरे दिन भी रोटी का टुकड़ा मुर्ग ले उड़ा। कुत्ते ने गुस्से में आकर मुर्ग से कहा अरे फरीबी ये धरा कोई कब तक चलेगी, तू झूठा है, अरे अंधे नजूमी तू सच्चाई से महरूम है। मुर्ग ने जवाब दिया वो घोड़ा दूसरी जगह मर गया, मालिक ने नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बेच डाला था। फिक्र ना करो कल इसका ऊँट मर जाएगा, तू खूब पेट भर के खाना। ये सुनकर मालिक उठा और ऊँट भी बेच आया। इस तरह इसने इसके मरने के गम और नुकसान से अपनी जान बचा ली। तीसरे दिन फिर ऐसा ही वाक़या पेश आया तो कुत्ते ने मुर्ग से कहा अरे कमबख्त तू झूठों का बादशाह है, तू झूठों का अजी है, आखिर कब तक तू मुझे फ़रेब देता रहेगा। मुर्ग ने कहा भाई इसमें मेरा क्या कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, मालिक ने ऊँट बेच डाला और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा फिक्र ना करो कल इसका खच्चर मर जाएगा, उसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकेंगे, तू भी जी भर कर खाना। मालिक ने जब ये सुना तो इसने खच्चर भी फरोख्त कर दिया। मालिक अपनी होशियारी पर बेहद खुश था कि वो यक के बाद दिगरे 3 हादसों से बच गया और कहने लगा जब से मैंने मुर्ग और कुत्ते की ज़बान सीखी है तो किस्मत का रुख ही फेर दिया है। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा अरे मुर्ग को तेरी पेशन को ये क्या हुई, ये तेरी मकारी और झूठ कब तक चलेगा। मुर्ग ने कहा तोबा तोबा ये गैर मुमकिन है, नामुमकिन है कि मैं या मेरा कोई हमजिन्स झूठ बोले। हमारी कौम तो मुअज़्ज़न की तरह रास्त को है, अगर हम गलती से बेवकत आज़ान दे बैठे तो मारे जाएं। मालिक ने अपना माल तो बेच लिया लेकिन इसने अपना खून कर लिया। एक नुकसान 100 नुकसान को दफ़ा करता है, जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत से साथ मिले तो माल का जुर्माना अदा करके जान बच जाती है, लेकिन क़ज़ा अलैह के बैत से बेखबर होते हुए भी जो आदमी अपना माल बचाता है वो महज़ नादान है। अगर वही माल इस पर से सदका हो जाता तो शायद इससे विलायत टल जाती। अब कल यकीनन मालिक खुद मर जाएगा, इसके वारिस की वफ़ात में गाय ज़बह करेंगे, बस फिर तुम्हारे व्यारे न्यारे हो जाएंगे। घोड़ा ऊँट खच्चर की मौत इस नादान की जान का सदका था, वो इसके नुकसान से तो बच गया लेकिन अपनी जान गवा बैठा। मालिक मुर्ग की बातें गौर से सुन रहा था। जब भी इसने अपनी मौत की पेशेंगी सुनी तो मारे गम के खौफ के थर-थर कांपने लगा। गिरता पड़ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ, रोते हुए अर्ज़ किया ए खुदा के पैगम्बर अलैहिस्सलाम मेरी तज़किरी फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया मैंने तुम्हें कहा था इस हवस को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई ख़तरात पोशीदा है, मगर तू ना माना। ए अज़ीज़म अब तीर कमान से निकल चुका है, इसका लूट करना फितरत के ख़िलाफ़ है। अब मैं तेरे लिए सलामती ईमान की दुआ कर सकता हूँ। ये सुन के इस नौजवान की तबीयत वो ख़राब हो गई। वो क्या करने लगा ये इसकी क्या मौत की अलामत थी। इसको घर ले जाया गया मगर वो 5 दिन मर गया। ख़वातीन हज़रात इस वाक़े से हमें ये सबक हासिल होता है कि इंसान को ना किसी बीमारी में मायूस होना चाहिए और ना किसी मादी नुकसान पर ज़्यादा गम करना चाहिए। हर बीमारी और नुकसान में कोई राज पोशीदा होता है, जिस्म की बीमारी या माल का नुकसान किसी बड़ी मुसीबत का सदका बन जाता है और इसको टाल देता है। ख़वातीन हज़रात अगर वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।